सर ये शब्दों का कन्हैया जी इन शब्दों से तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। एक मिनट कन्हैया जी, इन शब्दों का नहीं आप गाली बना रहे हैं। अच्छा हमको सिखा रिया है। हमको नहीं लग रहा है। आप होशियारी कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हिंदू मुसलमान ठीक है, पूछिए। हिंदू मुसलमान कह रहे हैं। राजगोपालन सर प्लीज रहने दीजिए। हाँ, जाइए। आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है, क्या वो तथ्य के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से गलत है? अगर वो अमेरिका में बैठ के बात करें, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। किस तरह से सही है? बताइए किस तरह से सही है? अभी देखिए, पहले बताइए ना। मैं बता रहा हूँ। पहले अरे कहना क्या चाहते हो? झूठो फूफा बन रहे हैं आप। सर शादी में थोड़ी आए कि जा रहे हो रूठ के। चले जाइए। क्या बात कर रहे हैं? चले जाइए भाई। आप मेरे जैसे सर। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में एक छोटी सी क्लिप देख चुके हो। कन्हैया कुमार जी सामने बैठे हुए चार एडिटर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही तगड़ी नोक झोंक होती है। यहाँ पर कन्हैया कुमार जी अकेले भिड़ गए चार लोगों से और बहुत ही तगड़ी बहस होती है। यानी कि दलाली जैसे शब्द, या हम ये कहें कि औकात में रहें, कुछ ऐसे शब्दों से सजाया गया ये डिबेट। आइए पूरी डिबेट को ज़रूर देख लेते हैं, लेकिन वीडियो का आखिरी पार्ट ज़रूर देखिएगा, उसे बिल्कुल नहीं मिस करना है, नहीं तो आप इस वीडियो का मेन चीज़ तो छोड़ ही जाएंगे। आइए पूरी डिबेट को देखने से पहले डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी डिबेट को देख लेते हैं। सर ये शब्दों का कन्हैया जी इन शब्दों से एक मिनट कन्हैया जी इन शब्दों का नहीं आप गाली बना रहे हैं। हमको नहीं लग रहा है। आप होशियारी कर रहे हैं। एक मिनट हर्षवर्धन जी एक सेकंड। हर्षवर्धन जी होशियारी हम समझते हैं। सवाल पूछिए, हम जब सवाल का जवाब देंगे। सवाल एक मिनट प्रोपेगेंडा मत कीजिए। प्रोपेगेंडा का जवाब एक मिनट छात्रों के वोट से जीत कर आए, वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई, वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। उसके अलावा नहीं सुनिए ना, देखिए सुनिए, पहचान से वो सुनिए पहले शांत हो जाइए। पानी गांधी में चार अच्छाई बताइए। पहले पानी पीजिए और शांत होकर सवाल का जवाब सुनिए। जिसमें हम भी सर अशोक जी एक सेकंड। राहुल सिन्हा जी एक सेकंड। आप सवाल देखिए, हमारे एडिटर हैं राहुल सिन्हा जी। हमारे मुझे इनके सवालों का जवाब देने आप अपना जवाब एक तरफा बात नहीं होगा। ठीक है, आप अपना जवाब एक बात, अगर ये संपादक की हैसियत से सवाल करेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह का, पूरे आदर से मैं इनके एक सवाल का जवाब दूंगा। एक दूसरी बात, लेकिन इसमें राजगोपालन जी एक सेकंड। राजगोपालन सर एक मिनट सुन लेते, पहले सुन लेते। कंडीशन नहीं है, बिल्कुल कंडीशन नहीं, कंडीशन नहीं। सर एक मिनट जवाब सुन लीजिए, फिर उसके बाद देखिए अशोक भाई प्लीज एक मिनट, ये तय नहीं हो रहा है। सवाल पूछ, अपना जवाब दीजिए। सवाल आप पूछिए, हर सवाल का जवाब देंगे। सवाल ये है, सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप जिस जातिवाद के खिलाफ नारा लगाते थे, आप उस जातिवाद के पक्ष में हैं। मैं इस सवाल का जवाब देता हूं कि ना मैं पहले कभी जातिवाद के पक्ष में था, ना आज हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक किसी भी तरह की जातिवादी राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा। जवाब मिल गया? ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि आप जेएनयू के अध्यक्ष बने। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं जेएनयू का विद्यार्थी था। आपने क्यों कहा? हर्षवर्धन जी एक मिनट बोल लीजिए, प्लीज बोले। हर्षवर्धन जी एक मिनट बोल लीजिए। क्यों किया? हर्षवर्धन जी एक मिनट सवाल पूछा, नहीं आपने बदतमीजी से बात की, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तब तो आपको नहीं समझ में आया। जवाब दे दीजिए। मैंने यही सामान्य बात पूछी। हर्षवर्धन जी प्लीज। हर्षवर्धन जी एक मिनट। नहीं सर वो जवाब देना, पहले सुन लीजिए। आपने गलत तरीके से बात करने से, अरे उसके लिए मैंने उनको बोल दिया सर, एक मिनट रुक जाइए, जवाब दीजिए। शर्मा रही थी जेएनयू का अध्यक्ष बनने में। नहीं जवाब कम्युनिस्ट होने में शर्मा रही। सर पहले जवाब सुन लीजिए। हम जानते हैं आपको, काहे आपकी सब बात बुलवा रहे हैं। कन्हैया जी, बहुत लोग कन्हैया जी बताइए, जवाब बताइए। अच्छा जानते हैं। नहीं कन्हैया जी एक मिनट जवाब बताइए। जवाब दे देते हैं। देखिए, दूसरा इन्होंने कहा कि आप जेएनयू के अध्यक्ष थे, आपकी पहचान कम्युनिस्ट नेता के रूप में थी, और आप सांसद बनने के लिए कांग्रेस में चले गए। इन्होंने ये प्रश्न किया। एक मैंने इसका कहा कि देखिए, प्रश्न आप जवाब करते हैं तो किसी पूर्वाग्रह से प्रश्न मत कीजिए। मैं जेएनयू का अध्यक्ष था और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने जेएनयू में पढ़ाई की, और मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में अगर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम रहेगा तो फिर से इस देश का कोई भी गरीब बच्चा जो सोच भी नहीं सकता है सपने में कि वो पीएचडी कर सकता है, उसको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। ये सीसी है सर, आज पहन लिए कल उतार दिए। और जिस विचारधारा से हमारा संबंध है ना, आप इतिहास की बात कर रहे थे ना, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था, जिसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसके मेंबर अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। इतिहास जाके देख लीजिएगा। और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस हद में, उस दायरे में आप बात करें। ठीक है, आपने अपना जवाब रखा। ठीक है, मैं सर पर्सनल नहीं हूं सर, एक मिनट जवाब राहुल जी हम लोग एक मिनट हर्षी उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया। ठीक है, मैंने उसके लिए मना कर दिया। मैंने उसका मना कर दिया। नहीं सर प्लीज हर्षी एक मिनट, आप एक मिनट, हम बहुत डाइवर्ट कर रहे हैं सर। एक मिनट, मुस्लिम लीग पर सवाल था मेरा। राहुल जी हमारे एडिटर हैं, उनका उस पर कुछ करना। ठीक है, आपने जवाब दिया। एक बार मैं उसी जो आपने बाइट सुनवाई थी राहुल गांधी की, उसी पे आ रहा हूँ। वो बाइट तो सुनवाई, लेकिन उससे पहले जो सवाल पूछा गया था वो सबके सामने नहीं आया। उस सवाल को मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ।
सवाल ये था कि जब आप हिंदू पार्टी बीजेपी का विरोध करते हुए सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ऐसे में आप केरल में मुस्लिम लीग पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं। सेकुलर है, कौन सेकुलर नहीं है, या तो कानूनी रूप से हिंदू ये तय होगा। मुसलमान कर कौन रहा है? अगर कानूनी रूप से तय होगा, हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? आप बोलने नहीं देंगे। नहीं, एक मिनट सर, राहुल गांधी ने एक सवाल मुझे पूछ रहे replied to that. I'm coming to you. He replied to that in USA. What I Okay, I'm coming to that. I'm coming to राहुल गांधी ने it. reply कन्हैया, किया। मैं- सर, I'm coming to क्यों it. reply करना है? राजगोपालन Ignore सर, करना मैं चाहिए। आपके पास आ रहा हूँ। I'm coming to your question. आपका हद हम नहीं तय करेंगे और आप राहुल गांधी का हद यहाँ एक बैठ मिनट, के तय करेंगे। राहुल सिन्हा जी, नहीं। कन्हैया, मैं कन्हैया जी, एक मिनट, राहुल सिन्हा जी का काउंटर है, वो सुनिए। अगर आप हिंदू प्रश्न कीजिए, मुसलमान, तो ठीक है, पूछिए। आप हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, राजगोपालन सर, प्लीज। कहने दीजिए। हाँ, जाइए, जाइए। पर्सनल अटैक कर रहा है। पूछिए प्रश्न। ये पर्सनल अटैक कर रही है, गलत बात है। I will continue. गुस्सा हो रहे हैं, झूठो फूफा बन रहे हैं आप। अच्छा, सर, शादी में थोड़ी क्या बात? रहे हैं रूठ के। चले जाइए, चले जाइए। क्या बात कर रहा चले जाइए भाई। आप मेरे कैसे शादी में थोड़ी क्या बात है भाई? पर्सनल मत करिए। फिर वही बात। पर्सनल जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? क्यों बोल रहे हो? जाइए। एक मिनट, राहुल जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है, शादी क्यों बोल रहे हो? कुछ उछल अच्छा रहे हैं। अच्छा, राहुल जी बताइए, पूछिए। हाँ, कन्हैया, मेरा सवाल ये है, you're my guest. अगर आप हिंदू मुसलमान Why की should he बात insult कर the रहे हैं, Christian? He will not insult. Why he is insulting No, him? He said that मैंने उनसे बोला he नहीं is सर, not paid by पर्सनल that. मत करिए सर, पर्सनल मत करिए। अरे वो फूफा बिना मतलब का बन रहे हैं ना, बेटी का ब्याह हो रहा है। अच्छा, एक क्या? मिनट, बिना मतलब का राजगोपालन बन सर, रहे ask हैं। your question, go ahead. राहुल जी, हाँ, आपने हिंदू मुसलमान की बात पूछिए, की। राहुल गांधी विदेश में पहुंचते हैं और बताते हैं कि हमारे घर भारत में भी में बुजुर्ग है, संस्कार है। बाबू ठीक ऐसे नहीं है। है बाबू। ये शांति से प्रश्न पूछिए। अभी के घर पूछिए, सवाल पूछिए। संस्कारित लोग हैं यहाँ पे। सवाल एक मिनट, पूछिए। सवाल आप सुनेंगे तब तो मैं आप इधर उधर डाइवर्ट हो जाता आप हूं। आइए, सवाल पूछिए। छोड़ दीजिए मेरा ना सवाल इनको। सीधे है थोड़ी आपसे देर कि इग्नोर कीजिए, सवाल कीजिए। आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, आप ही की पार्टी के नेता विदेश में जाकर बताते हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित महसूस करते हैं। कौन राजनीति कर रहा है हिंदू मुसलमान? देखिए, ये जो पूरा का पूरा वाद विवाद है, इसको मैं बहुत दिन से बड़ी बारीकी से देख रहा हूँ और मैं ये बात चाहता था कि किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई पत्रकार पूछें या कोई आम जनता सवाल करे, उसका जवाब दिया जाए। देखिए, शुरू से ना एक बात कही जा रही है कि राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे जा करके देश का अपमान कर रहे हैं। ये मेन जो है आरोप लगाया जा रहा है। सबसे पहली बात, अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी जी ने भारत का अपमान किया, ये बात ट्विटर पे लिखा जा रहा है, जो एक अमेरिकन कंपनी है। जो आप यहाँ आते हैं, दिल्ली में कहीं भी देश में जाते हैं, तो जो गूगल मैप यूज करते हैं, सुनिएगा ध्यान से सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं तो गूगल अमेरिकन कंपनी है। जिस फेसबुक पे लिख रहे हैं अमेरिकन कंपनी है, जिस व्हाट्सएप पे ये मैसेज चल रहा है वो अमेरिकन कंपनी है। इंटरनेट के इस जमाने में आज जो बात यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, कल को अगर टीवी 9 डाल देगा यूट्यूब पे, सारे चैनल का सारे चैनल जितने टीवी चैनल हैं, सबका अकाउंट जो है यूट्यूब चैनल पे है। कोई भी बात आप हम करते हैं, वो जब इंटरनेट पे डल जाती है तो वो ग्लोबल हो जाती है। तो अगर हम देश को लेकर के सवाल दिल्ली में पूछें या न्यूयॉर्क में पूछें, इंटरनेट के जमाने में, अब मैं बीच में रोकूंगा। वो अमेरिका जो 3 महीने पहले एक रिपोर्ट, रिलीजियस रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें वो बताता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते हैं, कोई ईसाई महिला जा रही है, उसकी चेन खींच ली जाती है, उसको भी वो उसी क्राइम के अंदर रखता है। उस अमेरिका में बैठकर अगर कोई नेता भारत का कहे कि भारत में मुस्लिमों पर असुरक्षित हैं, तो ये गंभीर मामला। अरे मैं क्या कह रहा हूँ सुन लीजिए। ये ना इस देश का जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उसकी समझ के लिए, उसकी जानकारी के लिए ये बहुत जरूरी है। इसको राजनीति के लिए 1 मिनट से हटा दीजिए। इसको राहुल गांधी वर्सेस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करना बंद कर दीजिए। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम हद तय करना चाहते हैं, तो जो बात दिल्ली में कही जा सकती है, वो बात न्यूयॉर्क में भी कही जा सकती है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं तो जो बात न्यूयॉर्क में नहीं कही जा सकती है ना, उसको दिल्ली में भी नहीं कहा जाना चाहिए। बात पाकिस्तान में भी बैठ के कही जा सकती है। कहीं नहीं कहा जाना चाहिए। इस बात को समझिए। इंटरनेट के इस जमाने में चुनाव प्रचार में अगर हम कोई बात बोल रहे हैं, यूट्यूब पे वह बात डल रही है, तो वैसे भी उसको दुनिया देख रही है। तय ये करना चाहिए कि क्या बात करना चाहिए, क्या बात नहीं करना चाहिए। इसमें जो 2 बात कही जा रही है ना, वो तर्कहीन है। एक, देसी धरती विदेशी धरती की बात, क्योंकि इंटरनेट के इस जमाने में ना ये देसी धरती विदेशी धरती आप नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बिहार में भाषण दे रहा हूं और वो भाषण रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पे डल, फिर एक बात बताइए, विदेशी धरती पे जाने की जरूरत क्या है? फिर अगर यही बात है तो फिर विदेशी धरती पर जाने की जरूरत क्या है? तो देसी धरती पे नहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं मुखर्जी? वीडियो कुछ सेकंड के लिए रुक गया है। बिल्कुल ये मत सोच कर चले जाना कि वीडियो ख़त्म हो गया। वीडियो फिर अभी स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आपको ये डिबेट कैसी लगी, जब तक आप ये जरूर कमेंट्स करके बताएं। कितना अच्छा लग रहा है इस डिबेट में। देखिए कितनी बहस, यहाँ पर एडिटर लोग उठ कर भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखते हैं जो है यूपीएससी के एस्पिरेंट से मिलने नहीं गए हैं, क्या जो है ट्रक ड्राइवर के साथ जो चंडीगढ़ नहीं गए हैं? प्रश्न क्या है ये पूछिए। आपका ये तर्क है कि आज मारे हैं उसको इंटरनेट पे ले। मैं प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। प्रश्न सीधा है। वो देश जो आपके खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है, उस देश की जमीन पर जाके आप उस प्रोपोगेंडा को एस्टैब्लिश कर देते हैं। आप कहते हैं कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, देखिए बिल्कुल हमारे अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आप ये जस्टिफाई कर देते हैं। ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं?
आपको लग रहा है? नहीं, आप बताइए ना, आप पत्रकार हैं ना। हाँ नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि मुझे जाकर के विदेश में बताना पड़ेगा कि मेरे देश में क्या हो रहा है स्थिति कि नहीं हो रहा है, बताइए ना। वो मुझे बताने के लिए मुझे देश में बता दूंगा। बोलेंगे ही नहीं। एज अ जर्नलिस्ट मैं जमीन पर जब जाता हूं तो मैं बता देता हूं कि इस देश में क्या स्थिति है, क्या घटना हो रही है। हो रहा है कि नहीं जाने के लिए मुझे पाकिस्तान और अमेरिका नहीं जाना आप पड़ेगा। देखिए, आप सब बात बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा कन्हैया जी। आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है, ठीक है, क्या वो ठीक है। तथ्य के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से गलत है? अगर वो अमेरिका में बैठ के ये बात करें, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत किस तरह से सही है, बताइए किस तरह से सही है। अभी देखिए, पहले बताइए ना। अरे मैं बता रहा हूं, पहले इनका अरे आपका मेरी बारी आएगा बात तो आप सुन कीजिएगा। हर्षवर्धन जी, एक सेकंड, पहले उनका जवाब एक दे सेकंड। दीजिए। तथ्य के हिसाब से गलत है। भी सवाल निशान जी जवाब नहीं आ रहा है। सिर्फ कन्हैया जी, एक सेकंड, जिस तरह की एक चर्चा मिनट, हो रही सवाल ये है। ये जैसे हम और छात्र देसी संघ भवन में किसी तरह की चर्चा करते हैं, वो आज हो एक गया है। मिनट कन्हैया जी, अब सवाल एक सेकंड, अब एक मिनट, अब आप जरा मुझे एक मिनट सर, इंटरनेट के जमाने में क्या देसी विदेशी है? अब मेरा सवाल ये अगर है, बात गलत है तो दिल्ली में भी गलत है, न्यूयॉर्क में भी गलत है। अगर बात सही है तो दिल्ली में भी सही है, न्यूयॉर्क में भी सही है। आप ये बताइए कि बात अब मेरा सही है कि एक नहीं? मिनट, अब यहाँ पर जरा थोड़ा सा हीटेड है, मैं उसको थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा आप सभी लोग दोस्तों भाई मज़ा आ गया इस डिबेट को देख करके, बहुत ही। यहाँ पर एडिटर लोग उठकर भागने के लिए तैयार हो गए, कहा अब हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर कन्हैया कुमार जी ने भी कह दिया कि जाइए, यहाँ पर बेटी का ब्याह थोड़ी हो रहा है जो हम आपको मनाएंगे। तो कुल मिला के ये डिबेट आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, लोगों में शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।